सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को नहीं मिली अंतरिम जमानत। उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना के एक मामले में उन्हें निजी जमानती बॉन्ड पर रिहा किए जाने का आग्रह मानने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जब तक सहारा समूह की ओर से निवेशकों से जुटाई गई रकम वापस करने के लिए कोई उचित प्रस्ताव नहीं आता, तब तक रॉय को जमानत देने पर विचार संभव नहीं है। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने चारा घोटाले से जुड़े 3 अन्य लंबित मामलों में लालू प्रसाद पर आरोपों को खारिज करने की सिफारिश की है। हालांकि इस मामले में अभियोग पक्ष के निदेशक ओपी वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की राय रंजीत सिन्हा से अलग है। मामले को अब सॉलिसिटर जनरल के पास भेज दिया गया है। सीबीआई ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSEL घोटाला मामले में इसके मुंबई मुख्यालय सहित देश भर के 15 स्थानों पर छापे मारे हैं। NSEL मामले में फर्जी तरीके से एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी PEC का धन आपराधिक साजिश के तहत इस्तेमाल किए जाने का आरोप है, जिससे सरकार को 120 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। INS सिंधुरत्न दुर्घटना की जांच अदालत के निर्देश में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में रक्षा मंत्रालय और नौसेना के मानकों के अनुरूप इस पनडुब्बी में बैटरीज और अन्य सुरक्षा उपकरण की मौजूदगी की जांच के अलावा दुर्घटना में मारे गए 2 कर्मचारियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी आग्रह किया गया है। अभिनेता सैफ अली खान द्वारा कोलाबा के एक होटल में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले एक व्यवसायी और उसके ससुर पर कथित रूप से किए गए हमले के 2 साल बाद एक स्थानीय अदालत ने सैफ और उनके 2 मित्रों के खिलाफ आरोप तय किए। दोनों पक्षों के बीच 22 फरवरी 2012 को ताज होटल की वसाबी रेस्तरां में कथित रूप से लड़ाई हुई थी। प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण कॉम्पैक्ट 2060 करोड़ रुपए के जेट एहतियात सौदे को मिली प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 27 मार्च को करेगा। हालांकि न्यायाधिकरण ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश में हुई फसलों के नुकसान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन दिया। महाराष्ट्र में हाल में हुई बारिश और ओले गिरने से प्रभावित 16 जिलों का दौरा करने के लिए एक केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव चोपड़ा के नेतृत्व में ये दल अपनी रिपोर्ट प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहायता दिए जाने से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त समिति को सौंपेगा। उत्तराखंड सरकार इस बार 4 धाम यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों का बायोमेट्रिक पंजीकरण करेगी। राज्य के सभी प्रवेश द्वारों और प्रमुख धामों के आधार स्थलों पर यात्रियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण किया जाएगा। यात्रा 2 मई से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने पिछले साल की प्राकृतिक आपदा को देखते हुए इस बार 4 धाम की यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।